तेलंगाना साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी ने तेलंगाना में संक्रांति के दौरान पतंगबाजी करते हुए एहतियात बरतने का मशवरा दिया। उन्होंने अवाम को मुतनबा करते हुए कहा कि कोई भी पतंग उड़ाने से पहले अपने आप का महफूज रहना बहुत जरूरी है। बिजली की लाइनों और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स के करीब पतंग उड़ाना खतरनाक है और ये हादसात का सबब बन सकती है और बिजली की फराहमी में खलल डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि खुश्क मौसम में खुले इलाकों में पतंग उड़ाएं, इमारतों, गलियों और शाहराहों में पतंग ना उड़ाएं और बिजली के खंभों से दूर रहें। बिजली के तारों में एक पतंग खोई हुई पतंग होती है, उसे दोबारा हासिल करने की कोशिश ना करें। सिर्फ कॉटन, लेनिन या नायलॉन के धागे का इस्तेमाल करें। कभी भी धाती लपेट धागा यानी कि मांझा बिजली का एक अच्छा कंडक्टर है और जब ये बिजली की लाइन को छूता है तो बरखी का झटका लग सकता है। उन्होंने वालिदैन को भी मशवरा दिया है कि वो अपने बच्चों के साथ पतंगबाजी के दौरान चौकस रहें और इस बात को यकीन बनाएं कि बच्चे बरखी तारों के करीब पतंग ना उड़ाएं। आवाम की हौसला अफजाई की जाती है कि वो ऐसे वाक़यात की इत्तला महकमे बिजली को 1912 पर कॉल करके करीबी बिजली के दफ्तर जाकर मोबाइल ऐप के इस्तेमाल करते हुए या TGS PDCL की वेबसाइट के जरिए दे सकते हैं। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने पीर की रोज़ चंपापेट में वाक़े साबिक़ रुकन पार्लियामेंट मंदा जगन्नाथम की रिहाइशगाह पहुँचकर उनको खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने सोगवार ख़ानदान से तादियत का भी इज़हार किया। जगन्नाथम का इतवार को 75 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था। वो तवील अरसे से अलील थे। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने तेलंगाना बिलखुसूस पालामूर खित्ते में सियासत और अवामी खिदमात में जगन्नाथम के ताउन की सताइश की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने एक सीनियर सियासतदान खो दिया है। मंदा जगन्नाथम की बतौर MP 4 मियाद की खिदमात नाकाबिले फरामोश है। वो एक गैर मुतनाज़िया नर्म मिजाज रहनुमा थे जो साबिक़ में महबूबनगर ज़िले की तरक्की और तेलंगाना की फलाह बहबूद के लिए वक़्फ़ थे। छत्तीसगढ़ में मुअत्तल असिस्टेंट टीचर ने आज सड़क पर निकलकर हुकूमत के खिलाफ कुछ अलग अंदाज में मुजाहरा किया। रायपुर के माना चौक से शिदानी दरबार तक दंडोत यात्रा यानी कि लेट कर प्रणाम करते हुए निकाली गई। उन असातिदा ने सड़क पर थोड़ी देर चलने के बाद लेट कर एहतजाजी मुजाहरा किया। सभी असातिदा 14 दिसंबर से अंबिकापुर से यात्रा पर निकले हुए थे। वो 19 दिसंबर से नवा रायपुर के तोता में धरना दे रहे हैं। उनका मुतालबा है कि सर्विस में सिक्योरिटी दी जाए। हुकूमत की तवज्जो अपनी तरफ खींचने के लिए आज उन्होंने दंडोत यात्रा निकाली। वाज़ेह है कि छत्तीसगढ़ में 2897 असिस्टेंट टीचर्स की मुलाजिमत खतरे में है। ये असातिदा साल 2018 के NCTE उसूलों के तहत भर्ती हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद उनकी अहलियत पर सवाल उठे हैं। मुलाजिमत बचाने के लिए टीचर्स तहरीक कर रहे हैं। वो हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। हैदराबाद के हयात नगर में एक मकान में गैस सिलेंडर फट पड़ा जिसके नतीजे में मकान में आग लग गई। इस मकान में ज़ईफ जोड़ा किराए से मुकीम है। घर में पकवान के दौरान गैस का खराज हो गया जिससे यह आग लग गई। मुकामी अफराद की इत्तला पर फायर ब्रिगेड कैमरे ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं है। खैराबाद के रुकन असम्बली दानम नागेंद्र ने फार्मूला ई रेस के ताल्लुक से दावा करते हुए इस बात का इतराफ़ किया कि इस रेस में हैदराबाद के ब्रांड इमेज में इजाफे के लिए मुस्बित रोल अदा किया है। मीडिया से बात करते हुए दानम नागेंद्र ने जो BRS टिकट पर रुकन असम्बली मुंतखब हुए थे वाददा कांग्रेस में शामिल हो गए। कहा कि इस रेस से हैदराबाद की शोहरत और इसकी नेक नामी में इजाफा हुआ जबकि उन्होंने इसमें इम्कानी करप्शन का भी तज़किरा किया। नागेंद्र ने मजीद कहा कि KTR ने जो उस वक्त वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क व शहरी तरक्यात थे हैदराबाद में इलेक्ट्रिक कार रेस के एहतमाम से मुतालिक उनसे मशवरा किया था। HMDA हैदराबाद के मिरालम टैंक पर केबल ब्रिज के लिए फंड इकट्ठा करेगा। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी शहर में बुनियादी ढांचे के मंसूबों के लिए फंड इकट्ठा करने का मंसूबा बना रही है। बशमूल मिरालम टैंक पर एक केबल ब्रिज शहरी मंसूबाबंदी एजेंसी अगले 18 महीनों के अंदर 20,000 करोड़ रुपए जमा करने का इरादा रखती है। चूँकि रियासती हुकूमत उन प्रोजेक्टों के लिए माली मदद फराहम करने से कासिर है। HMDA का मकसद कर्ज बाजार में बॉन्ड्स जारी करके फंड इकट्ठा करना है। महाराष्ट्र के नासिक में एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक नासिक के द्वारका फ्लाईओवर पर ट्रक और पिकअप गाड़ी के दरमियान तसादुम में 8 अफराद की मौत हो गई जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। उन सभी को करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया है जहां जख्मियों का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि ट्रक लोहे से लदा हुआ था। यह हादसा इतवार की शाम 7:30 बजे अयप्पा मंदिर के करीब पेश आया।
जहनी तौर पर मुतासरा खातून के साथ जिनसी ज्यादती का वाकया पेश आया। ये शर्मनाक वाकया रियासत तेलंगाना के जिले मेदक में पेश आया। फौरी तौर पर तफ्तीश शुरू कर दी गई है और मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। चिगुंडा के सब इंस्पेक्टर चैतन्य रेड्डी ने मेदक जिले के मासाई पेट मंडल के रामंतपुर में पेश आने वाले वाकये की तफसीलात का इंकशाफ किया। उन्होंने बताया है कि इस महीने की 8 तारीख की सुबह 30 साल खातून जो जहनी तौर पर मुतासिर है रामंतपुर मोहल्ले के करीब नेशनल हाईवे 44 के किनारे खड़ी थी। इसी असना में तूपरान के 3 नौजवान एक वैन में मुर्गियों का लोड ले जा रहे थे। उसकी तन्हाई का फायदा उठाते हुए तीनों ने नौजवान खातून को जबरदस्ती सुनसान इलाके में ले गए और उसके साथ इज्तिमाई तौर पर जिनसी ज्यादती की और फिर फरार हो गए। इस महीने की 10 तारीख को रामंतपुर के एक शख्स ने अपनी भैंस के लापता होने के बाद चिगुंडा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। इश्मत रेड्डी के वाक़े का उस वक्त पता चला जब पुलिस भैंस की तलाशी के दौरान रामंतपुर स्टेज के करीब एक होटल के CCTV फुटेज की जांच कर रही थी। SI ने बताया है कि तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुतासिरा को मेदक भरोसा सेंटर भेज दिया गया है। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पुनः प्रभाकर ने ऐलान किया है कि नए राशन कार्ड के लिए 16 से 20 जनवरी के दौरान फील्ड सतह पर इस्तेफादा कुनंदगान की शिनाख्त और उनकी तस्दीक का अमल मुकम्मल किया जाएगा। उसके बाद 26 जनवरी से नए राशन कार्ड का इजरा अमल में आएगा। हैदराबाद में ओहदेदारों के साथ एक इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि शिनाख्त शुदा इस्तेफादा कुनंदगान का डेटा 21 जनवरी से रजिस्ट्रेशन के लिए दर्ज किया जाएगा और उसके बाद नए राशन कार्ड फराहम किए जाएंगे। उन्होंने वजाहत की है कि नए राशन कार्ड जारी करने के लिए साबिक में बनाए गए कवायद व जवाबित को ही मद्देनजर रखा जाएगा ताकि मुस्तहिक अफराद को उनके हुकूक से महरूम ना किया जाए। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि वो खानदान जो अजला से नकल मकानी करके हैदराबाद में मुंतकिल हो चुके हैं उनको भी राशन कार्ड जारी किए जाएंगे ताकि वो भी हुकूमती सहूलतों से इस्तेफादा कर सकें। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल इम्तिहानात के लिए CCTV फुटेज सर्विस टीम के दरमियान इम्तिहानात मुनक्किद करने का फैसला किया। बोर्ड की तरफ से यह फैसला उस वक्त आया जब कई कॉर्पोरेट जूनियर कॉलेज उसूली किताब के मुताबिक अमली इम्तिहानात मुनक्किद नहीं कर रहे हैं, जिससे तलबा को पढ़े हुए नताइज के साथ इम्तिहान पास करने की इजाज़त मिली है। अब इस हिदायत के बाद तलबा को अपने अमली इम्तिहानात को आज़ादाना तौर पर मुकम्मल करने को यकीनी बनाना है। बोर्ड ने हाल ही में तमाम इंतजामात के तहत चलने वाले जूनियर कॉलेजेस के साथ मीटिंग की और CCTV की तनसीब को लाजमी करार दिया। तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस B विजय सेन रेड्डी ने किसानों की जानिब से फार्मासिटी के क़याम के खिलाफ पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देने ओहदेदारों को हिदायत दी। जस्टिस विजय सेन रेड्डी ने ACP इब्राहिमपट्टनम की जानिब से किसानों को एहतजाज की इजाज़त मनसूख करने से मुतालिक 2 जनवरी के अहकामात को मुअत्तल कर दिया। अदालत ने कहा कि पुलिस अवाम की जानिब से इजहार नाराज़गी के हक़ को छीन नहीं सकती। किसानों ने रंगारेड्डी जिले के याचाराम मंडल में फार्मासिटी के क़याम के खिलाफ एहतजाज के लिए एक्शन कमेटी तश्कील दी है। किसानों की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त में अदालत को बताया गया है कि ACP ने पुरअमन मार्च की इजाज़त देने से इनकार किया। अब किसान 14 जनवरी को पुरअमन एहतजाज मुनद्दम करना चाहते हैं क्योंकि फार्मासिटी में उनकी अरादियात हासिल की जा रही है।